इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ इतना कुछ हमने सोचा हुआ था अम्मी के साथ, ट्रिप के साथ, क्योंकि अम्मी। तो अब व्लॉग शुरू होता है हमारा यहाँ से। पहले डेली चाय से शुरू होता था, तो अभी सुबह सुबह गर्म पानी लेना होता है। थोड़ा पानी मैंने लिया था 1 गिलास के जितना, उसको बॉईल किया और साथ में हनी चाहिए, 1 लेमन चाहिए और बस इसको गरम गरम सुबह निहार मुँह पीना होता है। ये डेली की रूटीन आजकल जो है ना मैंने अपनी बनाई है। पूरा लेमन इसमें मैंने मिक्स नहीं किया था, हाफ़ लेमन लिया था, 1 चम्मच मैंने हनी का लिया था। और ये बहुत अच्छा होता है ड्रिंक अगर आप डेली निहार मुँह सुबह सुबह लो और साथ में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप घर पे भी कर लो। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जिम जाता हो, और घर पे भी थोड़ा बहुत खाने से कंट्रोल करके थोड़ी बहुत एक्सरसाइज घर पे भी कर लो। इससे भी वज़न बहुत एक मेंटेन रहता है, आपका वज़न भी जल्दी जाता है। अब उसके बाद आ जाते हैं स्पेशल हमारी रेसिपी ओट्स वाली, जो कि मैंने कल ही आपके साथ शेयर की थी। रात के टाइम पे मैंने ये बनाया था कि सुबह का ही हमारा ब्रेकफास्ट है, बहुत हेल्दी वाला ब्रेकफास्ट। और आज जो है ना, आज मैं इसको पहली दफ़ा, थोड़ा सा मैंने रात इसको टेस्ट किया था, लेकिन मैं इसको पहली दफ़ा ही मैंने इसको बनाया और खा भी पहली दफ़ा ही रही हूँ। और देख रही हूँ कि अब पता नहीं सुबह मॉर्निंग में कैसा लगता है। और जब भी सुबह मॉर्निंग में उठो ना, मेरे फेस पे इतना स्वेलिंग होती है, और पता नहीं सबके साथ ऐसा होता है। ज़्यादातर लोगों के साथ वैसे ऐसा होता है, लेकिन मेरे फेस पे शुरू से ऐसा है, बचपन से मेरे फेस पे बहुत स्वेलिंग, ऐसे मेरी आंखें से चाइनीज़ जैसी दिखती हैं। तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा बना लिया था, लेकिन फिर भी मैंने हाफ़ ख़त्म किया। टेस्ट इसका बहुत अच्छा था, कि ऐसा नहीं है कि नहीं खाने का था, बहुत मज़े का लगा। इसको मैंने हाफ़ ख़त्म किया था। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि मैं हाफ़ ही बनाऊँगी, क्योंकि ये फुल जार भर के बना दिया था और फर्स्ट टाइम बना रही थी। तो बाहर बस यहाँ पे अपनी बैल्कनी से थोड़ा मौसम देख रही थी, तो धूप तो बहुत ज़्यादा निकली थी, लेकिन हवा बहुत चल रही थी। और उसके बाद फिर ये थोड़ा बहुत व्लॉग मेरे हस्बैंड ने बना। और मुस्तफ़ा जो है दूसरा ख़त्म करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। सुबह मॉर्निंग में थोड़ी बहुत अपनी रूटीन आपके साथ शेयर की थी, उसके बाद काफ़ी लेट अभी दोबारा से व्लॉग कंटिन्यू करें। अभी मैं नहा धो के फ्रेश होकर आई हूँ, थोड़ा दिमाग फ्रेश हुआ। इससे पहले थोड़ी टेंशन थी, ये तो तब से टेंशन है जब से अम्मी यहाँ से गई हैं। और अम्मी से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट डेली आते हैं, अम्मी कब आ रही हैं। तो अभी बच्चों की भी समर वेकेशन शुरू हो गई है, तो ये टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। हमें निकलना था ट्रिप के लिए, जिसके लिए स्पेशल हमने गाड़ी भी ली, सब किया और तैयारियां भी सबकी पूरी हैं। बैग पैकिंग ये सब चल रहा है। बाकी तैयारियां पे ऐसा नहीं है कि अम्मी आएंगी उसके बाद शुरू करेंगे। डेली बच्चे बोलते हैं, आपको पता है कि बच्चों की जब छुट्टियां शुरू हो जाएं और हम उनको 1 महीना पहले ही बताएं कि हम जाएंगे आपकी समर वेकेशन में वहां, तो बच्चों से एक दिन भी सब्र नहीं होता कि हम जल्दी करें, बस अभी के अभी निकले। अभी लास्ट पेपर है, गिन रहे होते हैं कि 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। लास्ट पेपर पे इतना खुश थे, अभी डेली बैठे होते हैं, मम्मा सब फ्रेंड्स हमारे चले गए, कोई कहाँ जा रहे हैं, हम ही नहीं जा रहे। और फिलहाल आयत की अभी छुट्टियां शुरू नहीं हुई, क्योंकि इनका स्कूल चेंज है। 1 हफ्ता तकरीबन आयत और जाएगी, ये वाला वीक जाएगी। और क्योंकि डेली हम इंतजार में थे कि अम्मी आज बताएंगी, तो हम यहाँ से अम्मी की टिकट करानी थी। तो मैंने अम्मी को बोला था कि अम्मी जैसे आप उम्रा करेंगी ना, आप मुझे दिन बताएंगी, तो मैं उसी दिन ही जो है ना आपकी टिकट करा दूंगी। अब मैं अम्मी को डेली बताती हूँ, हर एक दिन, कभी बात नहीं भी हो पाती तो दूसरे दिन मैं यही फ़ोन करती हूँ, अम्मी आपकी टिकट कब कराऊँ, आप दिन बताएंगी तो मैं इस दिन की करा दूं। अब जब मैं थक गई ना, फिर मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी नहीं, बस मैं कल करा रही हूँ आपकी टिकट, परसों करा रही हूँ, 2 दिन तक करा रही हूँ। तो अम्मी ने कहा कि पहले तो जब अम्मी यहाँ से गई थी तब ये वाली बातें थी अम्मी की कि ना चाचू बता रहे हैं कि उनका इकामा, पासपोर्ट ये सब कुछ गुम गया है, तो उस वजह से जो है ना अम्मी की छुट्टी नहीं लग सकती। जिस वजह से अम्मी को यहाँ से भेजा था मैंने कि अम्मी का जो है ना वहाँ से खरूज लगे, जो कि थम लगेगा, खरूज लगेगा, तो तब अम्मी वापस सुकून से आके यहाँ पे बैठेंगी। और उसके बाद हम कभी भी सऊदी उम्रा पे जाएं तो हमें परेशानी नहीं होगी, अम्मी कभी भी जा सकती हैं। तो वो वाला काम अभी तक नहीं हुआ, और ना ही वो अब हो सकता है, इस वजह से कि चाचू के पास इकामा और पासपोर्ट ये सारा कुछ गुम हो गया। तो खैर उसकी मैंने 1 हफ्ता बहुत टेंशन ली, बहुत रोती भी रही हूँ। लेकिन ये है कि अब हर बात बंदा नहीं आकर बोल सकता, और व्लॉगिंग भी ज़ाहिर सी बात एक जॉब की तरह इसको भी कंटिन्यू रखना था, तो इस परेशानी में थी। फिर अम्मी ने मुझे हफ्ते बाद एक ये बताया है कि अब ऐसा हो सकता है कि मैं दोबारा से छुट्टी लगवा के आ सकती हूँ। जैसे अभी अम्मी मेरे पास आई थी ना, वो 4 महीने की छुट्टी पे मेरे पास आई थी, और दोबारा अब छुट्टी लगवा कर आऊँगी
तो ये है कि तुम्हारे पास 6 महीने की छुट्टी पर आऊँ, तो उसके बाद दोबारा मुझे सऊदी जाना पड़ेगा, ये थंब दोबारा लगेगा, तो खरूज लगेगा, तो वीज़ा ख़त्म होगा। अभी तक अम्मी का वीज़ा ख़त्म नहीं हुआ। तो मतलब अब जो अम्मी वापस आ भी रही थी तो इस तरीके से आ रही थी कि अम्मी दोबारा छुट्टी लगवा के आएंगी, अम्मी वो ख़त्म करके नहीं आ रही थी। मतलब अगर 6 महीने अम्मी मेरे पास रहती हैं और 6 महीने जैसे ही ख़त्म हो गया, अम्मी को फ़ौरन से दोबारा जाना पड़ेगा हर हालत में, वरना यही होगा कि अम्मी फिर 5 साल तक नहीं जा सकती। इसे भेजने का मकसद यही था कि अम्मी काम ख़त्म कराएं तो आगे हमें ये वाली टेंशन हो ही ना 5 साल वाली कि मैं अम्मी को यहाँ पर अकेला छोड़ के उम्रा दोबारा करने के लिए नहीं जा सकती। तो खैर ये वाला चल रहा था। तो मैं फिर भी खुश होगी, चलो ये तो अच्छा है कि अम्मी आ जाएंगी ना, मतलब 6 महीने तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद चलो अम्मी के साथ मैं भी चली जाऊंगी, हम उम्रा करके फिर हम वापस आ जाएंगे और अम्मी का वो थंब जो भी लगना वो लगवा के आ जाएंगे। लेकिन अब पता चल रहा है कि अम्मी जो पासपोर्ट लेकर गई थी वो हमने यहाँ से रिन्यू करवाया था, तो वहाँ पर शो नहीं हो रहा कि इसकी डेट ख़त्म हो गई है। जब अम्मी अभी 4 महीने पहले आई थी तो अम्मी ऊपर स्टैंप लगवा के आई थी, ऊपर लगा हुआ था कि ये पासपोर्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन अम्मी को उन्होंने छुट्टी लगा कर दी थी कि आप जाकर अपने कंट्री से दोबारा इसको रिन्यू करा सकती हैं। अब ये वाली बात भी दिमाग में आ रही है, अम्मी को ये भी बात बोलिए, पता नहीं अम्मी बहुत कोशिश कर रही हैं, अम्मी खुद भी बहुत परेशान है। अम्मी कहती हैं चाचू के साथ जाती भी हूँ, चाचू वहाँ पर जमा भी कराते हैं, तो आगे यही बता रहे हैं। तो यकीन करें ये वाली बात, ऐसे मेरा रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा, बड़ी मुश्किल से अपने आप को ऐसे जैसे होता है ना कि सब्र करो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ इतना कुछ हमने सोचा हुआ था अम्मी के साथ, ट्रिप के साथ, क्योंकि अम्मी के साथ ये मेरा पहला ट्रिप होगा, बच्चों का सबका हमारा। तो हम बहुत ज़्यादा एक प्लान करके जा रहे थे, लेकिन फ़िलहाल पूरा एक सारा जैसे वो होता है ना प्लान सारा ख़राब, तो उस तरीके से हुआ है और बहुत दिल टूटा है, लेकिन बहुत कंट्रोल किया है। और अम्मी ने भी मुझे बहुत समझाया है कि बस तुम दुआ करो, इंशाल्लाह मैं भी दुआ कर रही हूँ कि बेहतरी होगी, पता नहीं क्यों ये रुकावटें आ रही हैं, ये सब कुछ। तो ये सारा मामला चल रहा है अभी वहाँ पर। अब देखो नसीब में हुआ तो अम्मी आएंगी, वरना मतलब दिल ख़राब हो गया। अब मैं अपने दिल ख़राब की वजह से, अब बच्चे भी साथ में परेशान होते हैं। अब बच्चों को ये कह रही हूँ कि बस कुछ दिन और, क्योंकि आयत का भी 1 हफ्ता और स्कूल चलेगा, तो अभी ये वाला जो वीक है ये वाला चलेगा। तो मैं कहती हूँ आयत का स्कूल है ना, इस वजह से अम्मी भी आ जाएंगी तो साथ चलेंगे। लेकिन अब देखो अभी तक वो वहाँ पर पासपोर्ट शो ही नहीं हो रहा। अब पता नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है या नहीं, आप जिसको पता है तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका कोई हल है या नहीं। पर वो लोग कंप्यूटर में शो नहीं हो रहा कि आपका रिन्यू हुआ है या नहीं, तो उन्होंने कोई और जगह का बोला है, अब ट्यूसडे को वहाँ पे जाएंगे। तो बहुत लंबा प्रोसेस, अभी अम्मी जिस तरीके से बता रही थी बहुत लंबा प्रोसेस है। देखो होने पर आए तो 1 दिन 2 दिन भी नहीं लगेंगे, और बस मैंने अम्मी की यहाँ से टिकट करानी है, तो उस चीज़ का इंतज़ार है। और देखो नसीब में होगा तो अम्मी हमारे साथ ज़रूर जाएंगी। बस ये एक बात थी जिससे दिल बहुत ज़्यादा उदास हो गया। हमने बहुत प्लान किया, इतना कि मैं बता नहीं सकती कि मैंने अम्मी के साथ, बच्चों के साथ एक खुशी है ना, मतलब मेरी माँ के साथ एक लाइफ में मुझे पहला मौका मिला मेरी लाइफ में। हालांकि मतलब जो मैं अपने शादी से पहले हमने अपनी माँ के साथ जो एक टाइम गुजारा होता है, वो वाला टाइम हमारा ऐसा गुजरा, आप सबको पता है कि मेरी जल्दी शादी हो गई, फिर शादी के बाद अम्मी सऊदीया चली गई, तो मतलब अम्मी के साथ टाइम गुजारने का, टाइम स्पेंड करने का ऐसा मौका ही नहीं मिला। तो अब जब एक नसीब में मिल रहा है और हमने एक लंबे और अच्छे ट्रिप का सोचा, जो कि अम्मी को भी बहुत पसंद है उस जगह पे जाना जहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं, और अब नसीब की बात है। बस आप सब दुआ कीजिएगा कि ये सब आसानियाँ हो, इसको मैं दिमाग पे ज़्यादा हावी ना करूँ कि नहीं आ रही तो ये क्या होगा। ये सारा कुछ चल रहा था, लेकिन अभी रिलैक्स हुई हूँ कि इंशाल्लाह बेहतर ही होगा जो भी होगा। और बस और क्या, और कुछ नहीं कह सकते, बस अपने व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज ही आपने क्या लगाया है? पेंटिंग लगाऊंगी, मुझे हेड पे पेंटिंग लगी है आपके? किसने लगाई? मेरे भाईजान से लगी है। अच्छा, अभी ये डरी हुई है, परेशान है कि मुझसे नहीं लगी, मेरे भाईजान से लगी है। आपने कौन से कलर की ड्रेस पहनी है? हाँ, ब्लैक कलर में पहनी है। और मम्मा ने? बोलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उधर नहीं, इधर देखो। इधर नहीं देखना, इधर देखो, सामने मिरर गंदा हो रहा है, आ जाओ इधर देखो। खड़ी रहो, मम्मा जा रही है, बाय बाय। यहाँ पे ये सारा कारनामा करके गई, आप दोनों देखते रहे हो। मैं ये कहा था कि इसे छीनो मत, लेकिन ये सब करती रही, आपने मना नहीं किया। पूरी टेबल को देखो पेंट करके चली गई है। हैप्पी हैप्पी हैप्पी
हैप्पी फेस बनाया हुआ। हेलो माओ, माओ भी जाएगी ना घूमने फिरने इधर। लगता है माओ को ना भूख लगी, इसलिए जो भी किचन में आ रहा है उसके पीछे जा रही। तो उससे पहले जो है ना इसको डॉक्टर के पास भी लेके जाना पड़ेगा। हाँ अभी नहीं, अभी तो कुछ दिन है ना, कुछ उससे 2 दिन पहले ही ले जाएंगे। 2 दिन पहले होके आएगी ये डॉक्टर से। पहले जाएगी। हाँ तो भूख लग रही है, चिकन इसने खाया, अब इसको दूध देते हैं। शायद आपका नहीं है, आपका छोटा लेना पड़ेगा। मैं दिखा नहीं रही, आहिस्ता आहिस्ता जब भी मेरा बाहर चक्कर लगता है कुछ ना कुछ मैं साथ में लेती आ रही हूँ। खैर ये ट्रिप की तैयारी नहीं है, वैसे ये मैंने ना सबके लिए लिया था, बच्चों के लिए तो ये सब ने अपना सिलेक्ट किया था। ये तैयबा का था, ये मुस्तफ़ा ने अपने लिए ये वाला कलर लिया, और अम्मी के लिए जो है ना मैंने फिर ये वाला पर्पल वाला, ये अम्मी के लिए पर्पल लिया कि ये वाला मुस्तफ़ा ने अपने, नहीं मुस्तफ़ा ने ये हाँ आपके पापा के लिए, हस्बैंड के लिए ये ग्रीन वाला कलर लिया, और उसके बाद अपने लिए मैंने ये रेड वाला कलर लिया, कोकोमेलन वाला। सबसे पहले आयत का, फिर इनके पापा, सबसे पहले तैयबा का, फिर इनके पापा का, ये मेरा, ये अम्मी का, और ये मुस्तफ़ा का। अब कौन बचा है? अब आयत बच गई। आयत का असल में मुझे ऐसे पड़े थे, लेकिन ये बहुत बड़ा है आयत के हिसाब से, और ये संभाल भी नहीं पाएगी, वजनी भी है। तो यही सोच रही हूँ कि आयत के लिए जो ना छोटा सा मुझे ऐसा कोई कप मिलेगा ना तो इसके लिए ले आऊंगी। ये आपका नहीं है, आपसे हाथ से निकलना है, फौरन टूट जाना है, वो ये वजनी है, आपसे नहीं उठाए जाएंगे। और अभी शाम का टाइम हो गया, तो अभी मुझे ग्रीन टी बनाना है। उसके लिए मैंने 2-2.5 गिलास पानी के लिए होंगे, थोड़ा ज़्यादा बना रही थी। इसमें पुदीने की पत्तियाँ कुछ वॉश करके डाली हैं। पुदीने का ग्रीन टी अगर आप पियोगे ना तो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, और इसके अलावा आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है। बाकी ये दोपहर की मेरी रूटीन होती है, जो कि अभी शाम को मैं खा रही हूँ, कि भूख लग रही थी बहुत दिन में। वही बताया कि अम्मी ने जैसे बताया, तो उसकी वजह से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ नहीं खाया, जिम भी आज नहीं गई, और शाम जैसे हुई है ना तो फिर भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर मैंने सारे अपने वही फ्रूट, ज़्यादातर फ्रूट जो है ना ऐसे फ्रिज में कट करके रखे होते हैं, वाटरमेलन ये, बाकी थोड़ा बहुत मुझे साथ में काटना पड़ा, और थोड़ा सा ज़्यादा भी प्लेट में मैंने रख लिया था कि बच्चे, चलो कोई ना कोई बच्चे भी साथ में मेरे बैठ जाते हैं तो वो भी खा लेते हैं। और वाटरमेलन ऐसे डेली की मेरी आदत है कि बड़े से बॉक्स में कट करके ऐसे छोटे छोटे पीस बना के रख देती हूँ। इस तरह से बच्चे जो है ना बार बार प्लेट में लेते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। फ्रूट्स जो है ना अगर कट करके नहीं रखो ना, फ्रिज में बाहर पड़े रहेंगे तो बच्चों को बोलेंगे खा लो, या फिर ऐसे ही रख देंगे कि खुद ही खाएंगे, तो नहीं, कभी भी नहीं खाते। तो साथ में यहाँ पे मेरी ग्रीन टी की तैयारी चल रही थी, और साथ साथ आयत का फीडर भी मुझे वॉश करना था कि सुकून से जो है ना फ्रूट भी खाऊंगी और एंड में ग्रीन टी भी पी लूँगी। और आयत जो है ना बहुत तंग करती, मैं जैसे जाकर बैठती हूँ सोफ़े पे, बैठो और आ गई मिल्क बना दो, फीडर बना दो, तो इस वजह से मैं इसका जैसे किचन में रुकती हूँ ना, फीडर वॉश करके पानी भर के रख देती हूँ। फिर तैयबा मुस्तफ़ा कोई भी आता है तो दूध इसमें मिक्स कर देते हैं, और उसके बाद बस ये सारा काम करते करते हमारा पुदीने वाला पानी भी बॉयल हो चुका था, और इसको मैंने ऐसे थर्मोस में डाल लिया था। साथ में 2 टी बैग ग्रीन टी के उठा लिए थे, और अपना डिश लेके प्रॉपर एक जगह पे बैठती हूँ। यहाँ पे आयत ने ये थोड़ा सारा नीचे पेंट लगा दिया था, वही टेबल पे लगा था। बस अपना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खट्टा मीठा ये जो केवी होता है ना, बहुत मज़े का लगता है। उसके बाद फिर मुस्तफ़ा भी आ गया था। कब से किचन में क्या कर रहे हैं? यही बना रही थी, अपने लिए कावा बनाया और बाकी अपने फ्रूट कट किए। और हम कब जा रहे हैं? हम कब जाएंगे? ऐसा लगता ही नहीं कि अब जाएंगे। ऐसे क्यों बोल रहे हो? एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई। क्यों? जा ही नहीं रहे। हम ज़रूर जाएंगे, जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। छुट्टियाँ आपकी नहीं ख़त्म होंगी। एक्साइटमेंट क्यों ख़त्म हुई है? तो जा ही नहीं रहे। जाएंगे तो ज़रूर जाएंगे ना, बस अम्मा का वेट हो रहा है। जैसे अम्मा यहाँ पर आएगी ना, दूसरे दिन हमने निकल पड़ना। आयत का बताती हूँ, आयत का ये केवी और ये बनाना, और तैयबा का बताऊँ, तैयबा को ग्रेप्स और बनाना। सारे कपड़े निकाल के उनको बना के रख भी रही थी। कल का व्लॉग हमारा थोड़ा लंबा हो गया था, तो उसमें मैंने अपने कुछ कपड़े लिए और मैंने सोचा आज दिखाऊं, लेकिन जैसे पता चला अम्मी का फिलहाल उनकी वजह से अभी सब कुछ मैं साइड पे रख रही हूँ। बाकी सारे कपड़े निकाले, मैंने सोचा ये था कि मैं सारे कपड़े निकाल के आपको दिखाऊंगी कि मैं ये सब लेकर जा रही हूँ वहाँ पर। और कुछ कर लिए थे, मतलब जब भी आते जाते जब भी मेरा चक्कर लगता है ना, तो बाहर से मैं एक आधा सूट साथ में ले आती हूँ कि फिर एकदम से सारी तैयारियां नहीं बनेंगी कि ये खरीदने जाओ वो खरीदने जाओ। तो इसी वजह से साथ साथ लेके जमा करती जा रही थी। और मैं दिखा इस वजह से नहीं रही थी क्योंकि आप सबके भी मैसेज आ रहे थे कि अभी कोई भी आपका प्लान है तो आप कुछ भी मत बताओ, क्योंकि बस सही नहीं होता ना, पहले मैं बता दूं। बताने से भी देखो अब ये हो गया कि अम्मी का आते 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 एकदम से ये वाली बातें हो गई कि अब नहीं आ पा रहे, अब पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। मतलब ये तो नहीं बोल रही कि मैं नहीं आ रही, मतलब ये तो बोल रही है ना कि और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो उस वजह से जब पता है कि हमने अब निकलना है, निकलने के टाइम पर ये सब के पता नहीं कब
पासपोर्ट वहाँ पर शो होगा, उसके बाद फिर छुट्टी लगेगी, फिर बाद में हम टिकट कराएंगे, तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। ये वाली ड्रेस मैं इस वजह से आपको पहन के दिखा रही हूँ कि मेरा वजन कम हुआ है, मुझे इसको पहन के थोड़ा फील हुआ, क्योंकि ये मुझे पहले आ ही नहीं रही थी। मतलब जैसे पहनती थी ना, ये बाजू मेरे यहीं पर ही अटक जाते थे, नीचे नहीं उतर रहे थे। आपको बैक वाले कैमरा से दिखाती हूँ। ये अपने ट्रिप के लिए कुछ शॉपिंग की थी और उसमें से एक ये भी फ्रॉक है, और ये मुझे बहुत टाइट था, मुझे लगा ये मुझे नहीं आएगा, लेकिन जब से मैंने जिम शुरू की है, अब ये है कि वैसा नहीं आ रहा जैसे मतलब एक होता, थोड़ा सा टाइट है, ये ऐसा आ रहा है, लेकिन और लगता है तो थोड़ा कुछ ना कुछ कम हो जाऊंगी। मतलब थोड़ा सा मुझे और लूज चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट है। ये वाली देखो, ये स्लीव्स ऊपर ही नहीं आ रही थी, अभी भी स्लीव्स टाइट हैं, लेकिन यहाँ से निकल के आगे भी नहीं जा रही थी। तो मैं जैसे इसको पहना था ना, तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था, तो मेरा दम घुट रहा था कि ये तो आ ही नहीं रही, स्लीव्स नहीं आ रही तो आगे नहीं आएगा। फिर मैंने इसको निकाल दिया था, इसको नहीं पहना था। तो आज जैसे कपड़े निकाल के बैठी थी, तो फिर मैंने कहा इसको चलो पहन कर देखती हूँ। अब बात कि अभी मैं इसको चेंज करती हूँ, व्लॉग एंड आगे ना कर पाऊँ, अभी एंड कर देती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक फुल एनर्जी के साथ, अपनी इन सारी बातों को भुला के, रिलैक्स होके। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा। आप सबकी दुआएं जो है ना मुझे बहुत जल्दी लगती हैं। दुआ कीजिए कि अम्मी का जो भी मसला वहाँ पर चल रहा है जल्दी से सॉल्व हो और जल्दी आए मेरे पास।